नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेहद ज़रूरी खबर लेके आया हूँ। आज की इस वीडियो में सभी के लिए ज़रूरी और पेंशन योजना के तहत जानकारी देने वाला हूँ। इसमें 60 वर्ष के ऊपर बुजुर्ग सिटीजन या विधवा, वृद्धा या विकलांग, तो ऐसे नागरिकों के लिए देश में विशेष पेंशन योजना चलाई जाती है, जिसके तहत हर महीने उन्हें एक विशेष राशि दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे लाखों लोगों को बड़ा फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों, हमारे देश में लगभग हर राज्य वृद्धा पेंशन हो या योजना, विधवा पेंशन योजना हो और दिव्यांग पेंशन योजना हो, सभी पेंशन चलती है। इस योजना का उद्देश्य यही होता है कि ऐसे लोगों को जो कमाने की स्थिति में नहीं है, उन्हें सरकार हर महीने आर्थिक मदद दे, ताकि उन्हें बुढ़ापे में, विधवा अवस्था में किसी तरह की परेशानी ना हो। दोस्तों, अब आपने देखा होगा कि इन योजनाओं के तहत पेंशन की राशि हर राज्य में अलग अलग है। कहीं 4,000 दिए जाते हैं, तो कहीं 1,000 दिए जाते हैं, कहीं 1,500 रुपये दिए जाते हैं, कहीं 2,500 रुपया, यानी हर राज्य अपने हिसाब से राशि तय करता है। लेकिन अब बड़ी खुशखबरी यह है कि भारत के हर राज्य में 3,000 की पेंशन योजना दी जाएगी। चाहे वह बुजुर्ग हो, विधवा हो या विकलांग हो, सभी को 3,000 प्रति माह दिए जाएंगे। अब यहाँ सवाल उठते हैं कि आखिर यह किस राज्य में लागू होगा, कौन कौन से इसके पात्र होंगे और कब से इनको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब मैं आपको विस्तार से देने जा रहा हूं। इसके लिए आपसे पहले निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको हर सवाल का जवाब पूरा देने का कोशिश करूँगा। साथ ही आपके राज्य में अभी समय कितनी पेंशन मिल रही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देर नहीं करते हुए मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं। दोस्तों, जब भारत सरकार कई योजना लाती है तो वह पूरे देश में लागू होती है, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, राजस्थान हो या कहीं भी हो। यह सब योजनाएं पूरे देश में समान रूप से लागू होती है। लेकिन बात जब सरकार की पेंशन योजना की आती है तो यहाँ पर आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। जब मैं आपको कुछ राज्यों का उदाहरण पहले दे चुका हूँ, जैसे कि अगर दिल्ली की बात करें या झारखंड की बात करें, तो यहाँ बुजुर्ग, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन योजना 1,000 रुपया प्रति माह दी जाती है। इसी प्रकार हरियाणा में 3,000 दिए जाते हैं और दिल्ली में 2,500 रुपया दिए जाते हैं, और बहुत जगह ऐसे हैं कि 3,200 रुपया दिए जाते हैं। यानी हर बुजुर्ग, हर विधवा और दिव्यांग को तरह तरह के हर राज्य में पेंशन योजना दी जाती है। हर कदम बेहद सराहनीय होता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखो तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। बिहार में सरकार ने चुनावों को देखते हुए पेंशन योजना 1,100 रुपया कर दी है। हालांकि इसमें बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस महंगाई के दौर में 1,100 रुपया प्रति माह काफ़ी होंगे? देखा जाए तो आजकल के ज़माने में कम से कम 4,000 से लेकर 6,000 प्रति माह पेंशन हर राज्य में होनी चाहिए। वही अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। वहाँ भी सिर्फ 1,000 पेंशन मिलता है दोस्तों। ऐसे ही झारखंड में भी 1,000, उत्तराखंड में भी 1,200 रुपये, पश्चिम बंगाल में भी तरह तरह के पेंशन योजना लागू किए हुए हैं दोस्तों, जिसमें हमारी सरकार ने योजना बहुत अपने तरीके से लाई है, जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी दोस्तों, कि क्या 1,000 या 1,200 महीने की राशि को पेंशन कहा जा सकता है? आजकल भीख में तो लोग इससे ज़्यादा कमा लेते हैं। सरकार जब इतनी बड़ी राशि देती है तो लगता है कि यह मदद नहीं बल्कि मजाक बना रही है, जबकि सच्चाई यह है कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, टैक्स चुकाता है और देश की तरक्की में योगदान देता है। एक व्यक्ति जब तक जवान रहता है तब तक मेहनत करके अपना परिवार पालता है, मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, छोटे मोटे बिजनेस भी करता है, नौकरी भी करता है। हर छोटी बड़ी चीज़ पर वह टैक्स देता है दोस्तों। गाड़ी खरीदी तो उसमें भी टैक्स, कपड़ा खरीदा तो उसमें भी टैक्स, यहाँ तक कि टूथपेस्ट और कलम खरीदो तो उसमें भी टैक्स। यानी पूरी ज़िंदगी इतना टैक्स देता है। लेकिन जब वही व्यक्ति बुजुर्ग 60 साल से प्लस हो जाता है तो सरकार उसे अपने भरोसे नहीं रखता है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसे इतनी पेंशन तो मिलना चाहिए जिससे उसका बुढ़ापा आराम से गुजर सके। जिसमें सरकार का पेंशन योजना 3,000 फैसला किया है, क्योंकि इसमें कम से कम 100 रोज़ हर बुजुर्ग को मिलना चाहिए। वह अपनी दवा ले सकता है, खाने पीने में इस्तेमाल कर सकता है और अपने छोटे छोटे खर्च पूरे कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर जिन राज्यों में सिर्फ
1000 से 1200 पेंशन मिल रहे हैं, वहाँ के बुजुर्ग और विधवाएं वास्तव में बहुत परेशान होते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं, आपको भी बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है। इसमें से अटल पेंशन योजना है, एक ऐसी योजना है जिसमें बहुत कम योगदान करके 60 साल की उम्र के बाद सिर्फ 1000 से 5000 की पेंशन पा सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही श्रम योगी समाधान योजना मजदूर वर्ग के लोगों के लिए है, जिसमें वे अपना नाम दर्ज कराकर भविष्य में पेंशन का लाभ ले सकते हैं। इसी तरह नेशनल पेंशन स्कीम नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। वहीं किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए सरकार ने हर माह 2000 रुपये का 3 माह में देती है दोस्तों। वहीं आयुष्मान कार्ड भी बहुत बड़ा कदम है, जिसमें 5 लाख तक का आपका बीमारी मुफ्त में इलाज कर दिया जाएगा। और सुकन्या समृद्धि योजना खास करके बच्चियों के लिए भविष्य के लिए है, जिसमें माता पिता उनका पैसा सुरक्षित कर सकते हैं। इन योजनाओं से लोगों को बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन असली समस्या यह है कि उनका प्रचार प्रसार सही से गाँव तक पहुंच सके दोस्तों। आज भी आधे से ज़्यादा लोग इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। नेता लोग वोट मांगने के लिए हर राज्य पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी को योजना की जानकारी नहीं देते हैं दोस्तों। कोई घर घर नहीं पहुंचता। यही कारण है कि मजदूर, रिक्शा चालक, छोटे दुकानदार, छोटे गरीब तबके के लोग इतना फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। अब वक्त आ गया है कि बाकी राज्य भी ये सीख लें और अपनी पेंशन राशि बढ़ाएं, क्योंकि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग समाज का हर वर्ग जिसकी मदद करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी देश के लिए मेहनत करके और सरकार का फर्ज अदा किया, जिसमें बुढ़ापे में सम्मान के साथ जीने का मौका दे सकती है। अगर आप चाहते हैं कि इस योजना का लाभ आप लोग तक पहुँचे, तो आप लोग ज़रूर इस योजना पर कदम उठाइए और कमेंट करके बताइए क्या पेंशन योजना 1000 से हर राज्य में जिस तरह का योजना का राशि है वह बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। सरकार ने जब 3000 का आदेश जारी किया है तो लोगों में हड़कंप मच गया है। लोगों सोचने पर मजबूर है कि किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा। लेकिन अपने बैंक में जाकर अपने डीबीटी चेक करवा लें, अपना खाते को केवाईसी एक बार करवा लें, क्योंकि 2026 में सबके पेंशन योजना में बढ़ोतरी होने वाली है, और जिसमें से आप लोग को हर खाते में पहुंचाना सरकार का अधिकार बनता है दोस्तों। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, लेकिन चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।